गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अब अभी देख लो, सुबह सुबह तैयार होकर निकल चुका हूँ। ये हेलमेट। तो फिर अभी जा रहा हूँ निर्मा यूनिवर्सिटी, वैष्णो देवी सर्कल के पास। फिर देख लो, ये आ गया बाइक के पास। अभी लेट हो गया, अभी 7:30 बज गए। तो फिर चलो अभी जल्दी निकलता हूँ, पहुंचता हूँ वहीं पे। फिर मिलता हूँ डायरेक्ट आपको वहीं पे। दिल्ली पहुंच गया। तो अभी दिखाता हूँ आपको बाद में, सब काम खत्म करके। ये देख लो, बाइक इधर पार्क कर दी और ये निर्मा। फिर दिखाता हूँ शांति से पूरी कॉलेज, लेकिन अभी पहले काम खत्म करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो देख लो गाइस, ये हमारे ऑडिटोरियम रूम था जहाँ पे प्रिंटर था, उसके सामने वाला एरिया है। तो देख लो भाई, कितनी क्लीननेस है और कितने बैठने के लिए इंस्ट्रूमेंट है और वो सब है। और ये देख लो भाई, उसका कैंपस। भाई बहुत बड़ा कैंपस था। उसके सामने हमारी कॉलेज का तो कुछ नहीं है, इतना बड़ा कैंपस था। है तो चल चल के ही थक गया भाई, कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और भाई ये, इसमें आप जाओगे तो भूल ही जाओगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरफ है, आप कहाँ से आए थे, किस तरफ जाना है। और उसकी क्लीननेस देखो भाई। और भाई, अगर आपको ये कैंपस भी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए अगर आप नए हैं हमारे ब्लॉग पे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए। और देख लो भाई, ये तो अभी इंटरव्यू हम खत्म करके घर जा रहे थे। और ये देख लो भाई, इधर बच्चे भी मर्सिडीज लेके आते हैं कॉलेज में लेक्चर ले। फिर चलो मिलते हैं, अभी चलते हैं घर। एक ही इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, दूसरे इंटरव्यू में नहीं पास हुआ, एक में निकल गया। फिर चलो अभी मिलता हूँ हॉस्टल, फिर वहां जाके बताता हूँ पूरी कहानी और वो सब। फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट हॉस्टल पे। देख लो, अभी तो बाइक पे आ गए हूँ। फिर मिलते हैं डायरेक्ट हॉस्टल पे। लो, पहुंच गए हॉस्टल। अभी चलता हूँ रूम में, फिर मिलता हूँ आपसे। वैसे अभी आ गए ऊपर और कपड़े भी चेंज कर लिए। अभी बताता हूँ पूरी स्टोरी। या हमें पता नहीं था कि लोकेशन क्या है क्या नहीं है। निर्मा में जाना इतना पता, निर्मा यूनिवर्सिटी में। तो फिर उन्होंने मेल में लोकेशन भेजी थी, वहां पे पहुंच गए। फिर वहां पे सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने बोला बाइक यहाँ पे पार्क कर दो, तो फिर पार्क कर दी। फिर आपने देख लिया होगा। और फिर भाई वहां से पड़ गए, मतलब कि पता ही नहीं था कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, ये सब। और पता भी नहीं था कैसे ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक कहाँ है और वो सब। तो फिर सी ब्लॉक में जाना था। फिर वहां पे देख लिया सी ब्लॉक, तो पहुंचे वहां पे। और भाई ब्लॉक तो हमारे कॉलेज में जैसे ब्लॉक वैसे ही है, लेकिन वहां पे वेल मेंटेन है, क्लीननेस थी। फर्क तो दिखा भाई, बहुत फर्क दिखा। और फिर कंपनी का इंटरव्यू था। एग्जाम तो मैंने क्लियर कर दिया था मैकेनिकल में से, मैं और एक दूसरा दोस्त है, वही दोनों सिलेक्ट हुए थे। फिर इंटरव्यू था, तो उसमें पहले तो प्री इंट्रो था। फाइनल इंटरव्यू में 2 राउंड थे, एक प्री फाइनल इंटरव्यू फिर फाइनल इंटरव्यू। तो पहले प्री फाइनल इंटरव्यू दिया। तो बताता हूँ कि जब मेरी बारी गई इंटरव्यू की, तो मैं बचा था लास्ट, 2 लोग बचे थे। फिर उन्होंने लंच ब्रेक लिया दोपहर तक। वो लंच ब्रेक लेने गए, मैंने हमारे दोस्तों पर इंटरव्यू गया था, तो उनको बोला कि आप कहाँ हो। तो उसने मुझे बोला कि आ, मैं एक कैंटीन में हूँ, तुझे लोकेशन शेयर किया तो आजा। जब मैंने वो लोकेशन ओपन किया, तो कैंपस में ही आधा किलोमीटर दूर था। आधा किलोमीटर दूर था। तब मैं वहां पे गया, आधा किलोमीटर 400 मीटर था, पूरा आधा किलोमीटर तो नहीं था। और फिर देखा तो वो पास में ही था, गूगल मैप में भी आधा किलोमीटर था। तो भाई वो नजदीकी था, फिर भी आधा किलो 400 मीटर था। तो पूरा कैंपस कितने एरिया में फैला होगा वो तो पता नहीं। और मैं उसके कितने गेट है वो भी मुझे नहीं पता, मैं तो गूगल मैप ने जैसा बताया वहां पे जा रहा था। और बाकी तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री इंटरव्यू पे फाइनल इंटरव्यू दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हो गया, तो वापस आ गए घर। ये स्टोरी थी। लेकिन एक चीज तो है कि भले ही सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन भाई निर्मा यूनिवर्सिटी कभी देखी नहीं थी, तो वो भी देख ली। और जापानीज लोग से कभी रूबरू में मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो उन लोगों को भी देख लिया रियल में, कि अपने आंखों से, खुद अपनी आंखों से जापानीज लोग को देख लिया। 3 लोग थे उनकी टीम में, जापानीज लोग। और पहले हमें मेल में बता दिया था कि तुम्हारी ये पैनल, तुम्हारी ये पैनल और ये पैनल, 3 पैनल थी टोटल। एक साथ 3 लोगों का इंटरव्यू हो रहा था। मेरी तीसरी पैनल थी। फिर उसमें थोड़ी देर लग रही थी, तो फिर मेरे ट्रांसफर करके पहले पैनल में दिया इंटरव्यू। फिर वहां पे गया था।
तो भाई ऐसे थी पूरा सीक्वेंस और स्टोरी पूरी। मजा आया भाई। सिलेक्शन नहीं होता क्या, सेल्स ही इंजीनियर था, आप तो यही बोलेंगे कि सेल्स में ही नौकरी थी। और उसमें लोकेशन बाकी फिक्स नहीं था कि चेंज भी हो सकता है, इधर हो सकता है, बाहर हो सकता है, वो भी हो सकता है। और भाई जो शायद 50 लोग के आसपास थे, उस उनमें से उन्होंने शायद 10 को फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया था। उनमें से शायद 7-8 को सिलेक्ट करेंगे, वो पता नहीं। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ उसमें मोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वाले थे। मोस्ट ऑफ 70-30% शायद रेशियो होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वाले थे जिन्होंने कॉलेज खत्म कर लियो। हम तो अभी कॉलेज कर रहे हैं, तो उसका भी कोई गम नहीं है। और भाई अभी तो क्या है कि सेल्स की कंपनी है, ऐसे बोल के छोड़ देंगे। लेकिन पैकेज अच्छा था, 5.91 का था। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कंपनी पड़ी है, देखते हैं फिर उसमें। और अभी तो कल एग्जाम है, तो उसकी तैयारी भी नहीं की है, अभी वो भी तैयारी करनी है। तो अभी तो थोड़ी देर सर थोड़ा घूम रहा है, क्योंकि इतनी धूप में आया बाहर से और पूरे दिन एसी में था, और अभी डायरेक्ट निकला तो डायरेक्ट धूप में आया, तो अभी थोड़ा सर दर्द कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर उठ के तैयारी शुरू करूंगा। और भाई तो यहीं पे आज ब्लॉग का एंड करता हूँ, आपको मिलूंगा कल एग्जाम देने के बाद, नहीं पहले, क्योंकि कल तो मैं सुबह जल्दी 2-3 बजे उठ जाऊंगा। सुबह अर्ली, रात को ही मतलब 2-3 बजे उठ जाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा। तो भाई चलो यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।